हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स जो है उसमें सभी बेसिक के लेक्चर्स, सभी क्वेश्चंस, प्रत्येक एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स, यहां तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना, वो भी वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे, क्योंकि कक्षा 10 के स्तर पर हम लोग माध्यिका पहले से निकालना सीख चुके हैं, जब हमें वर्ग अंतराल एवं बारंबारता दे रखी हो, अर्थात हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हों और वर्गीकृत आंकड़ों में संतत बारंबारता बंटन गिवन हो। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, देन हम इसको सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को जमा के लिख लिया है। जो हमें क्वेश्चन गिवन है, वर्ग अंतराल दे रखा है एवं बारंबारता दे रखी है, और माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माध्यिका निकालना। माध्यिका के अंतर्गत आपको पता है कि सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता का जो है स्तंभ बनाना है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए सेंट्रल फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता। फर्स्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, उसको एज इट इज लिखिए, इसमें इसको ऐड कीजिए 13, इसको और इसको ऐड कीजिए 28, और इनको ऐड, दोनों को ऐड कीजिए 28 और 10 38, 38 से 6 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50। तो ये जो आपका वैल्यू निकल के आया, जिसको राउंडेड किया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे n, बारंबारताओं का योग। ठीक है, ये आपका क्या है n। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग जो लिख लेते हैं यहां पर प्यारे बच्चों, माध्यिका वो हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F और मल्टीप्लाई बाई H। गुना में H। तो स्टूडेंट, ये हमारा संचयी माध्यिका निकालने की फॉर्मूला हो गई जो हमने लिखी है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि बेस्ट स्टेप क्या रहेगा माध्यिका ज्ञात करने का। तो जो आपके पास n आया, यानी बारंबारताओं का योग, उसका हाफ कर दीजिए, तो n/2 बनाइए। तो n/2 का मतलब हो गया 50 में हमने 2 की भाग डाली स्टूडेंट, तो n/2 हमारे पास आ गया 25। कितना आ गया 25। अब आपको ये देखना है कौन से स्तंभ में, संचयी बारंबारता वाले में, ये CF का है, इसमें 25 कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इसको आप इस ऑर्डर में मान सकते हैं कि सपोज दैट, माना कि मुझे 25 नंबर का टी शर्ट आता है, देन मुझे यहाँ मैंने CF वाला जो स्तंभ है इससे चूज करना है 25। बोला सर 13 नंबर तक की, यहाँ पे इसमें 28 रेंज का है, ये 25 तो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, उससे जस्ट उसके बड़ा पहनने का प्रयास करूंगा, जस्ट बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट बड़ा, कि 28 तक मुझे सुटेबल हो जाएगा। तो देन 28 और सी कहा, वो जो n/2 किया 25 आया, उसके आधार पे आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल का चयन करना है। और वो CF वाले स्तंभ में आप ये देखिए कि 25 कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो देन ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल का चयन। अब देखिए सबसे पहले लिखा है एल यानी लोअर बाउंड, यानी निम्न सीमा चयनित वर्ग अंतराल की, जो कितनी है 20 है। देन आपको n/2 ऑलरेडी हो ही चुका है। CF का मतलब संचयी बारंबारता, लेकिन किसकी, जो वर्ग अंतराल चुना गया है उससे पूर्व वाली, तो 13। फिर बारंबारता F, चयनित वर्ग अंतराल की
कितनी 15, और h यानी वर्ग अंतराल की ऊंचाई उस सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 10। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए कोई है तो नहीं? तो देन आप सारी की सारी वैल्यूज जो है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। m इजिकल्स टू एल, एल का मतलब है लोअर बाउंड। कौन सी बाउंड? लोअर बाउंड। कितनी है? 20 निम्न सीमा। n बाई 2 25 माइनस सी एफ 13 बट्टे f 15 और गुना h का मतलब 10। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। आगे बढ़ते हैं तो 20 तो ये एज इट इज, कितना बचा है? 12, ये हो गया 15, 12 और देखिए यहां 12 बचा, 10 से गुना किए 120 बट्टे में कितना? 15। तो प्यारे बच्चों सोल्व आउट कर लीजिए, 20 को एज इट इज रखिए, 15 की भाग डाल दीजिए, 15 इंटू 120। तो जो आपकी m यानी माध्यिका है, माध्यिका मीडियन m कितनी आ गई? 28। दोनों को, इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 28। किसी भी प्रकार का आपको यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सफलतापूर्वक अभी जो है माध्यिका निकालनी है, ठीक है? अभी फर्स्ट स्टेप ही क्लियर हुआ, माध्यिका ही निकली है। अब हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन भी निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे का वर्क कर लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें जो है मीन डिविएशन जो है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन, उसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हो जाएगी योग एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एम बट्टे योग एफ आई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई की स्तंभ बनाइए प्यारे बच्चों, टेबल में ऐड कर लीजिए। किस प्रकार से निकालेंगे? दो तरीके हैं, उस सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिए, 2 की भाग लगा दीजिए, या क्या कीजिए आप लोग पहले ऊंचाई निकाल लीजिए, जो 10 है उसका आधा कर लीजिए, जो 5 होता है सभी निम्न सीमाओं में ऐड कर दीजिए। तो 5 15 25 35 45 55। ओके, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस यानी मापांक, m का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 28। कितना है? 28। ओके, ये एक्स आई रहा। तो 5 माइनस 28 माइनस 23, लेकिन मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव 15 और 10 25 13 हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पे 25 और 3 28। अब वो 28 इसमें से घटेगा तो ये 7। तो स्टूडेंट फिर से देखिए 28 में जो 45 माइनस 28, तो 2 जोड़े 28 में तो 30, ये हो गया 17। ठीक है, 55, 28 दूनी 56 होता है, तो ये 27 होगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है टेबल बनाइए ये वाली, तो एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, सॉरी, यहां तक क्लियर कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहला है 6, कितना है? 6। इसको 23 को और 6 को गुना किया, 6 18 की 8 हासिल 2, 6 दूनी 12, 6 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 7
तिया 21 की 1 हासिल 2 7 2 9 13 7 91 15 30 45 7 को और 16 गुना किए तो 7 6 42 का 2 हासिल 4 112 45 दूनी 90 90 90 180 4 से गुना करना है 27 दूनी 54 चेक कर लीजिए सारे की सारी जो कैलकुलेशन है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन आपका जो है मिस नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, बता दीजिए। ओके क्लियर। देखिए स्टूडेंट एक छोटा सा मिस कर गए हम लोग, मैंने इसको 45 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये देखिए जबकि मल्टीप्लाई किसको करना है, इस वाले को, तो ये 17 चौक 68 कीजिए यहाँ पे 68 मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखिएगा ये बात कि भाई ये जो स्तंभ है इसको ही इस फ्रीक्वेंसी वाले से मल्टीप्लाई करना है, इधर उधर ना हो जाए बिल्कुल भी। ओके अब ऐड कर लीजिए, तो 8 और 1 9 9 और 2 11 11 4 15 और 5 20 और 8 28 का 8 हासिल 2 5 4 9 9 9 18 1 19 19 1 20 20 और 10 30 का 0 हासिल 3 4 5 यहां तक ओके होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्लियर। तो यहां लिख दीजिए योग इजिकस टू योग एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, इसकी योग आ गई है, बारंबारताओं का योग ये है, ये आपके पास योग एफ आई कितना है 50, वैल्यूज पुट करते हैं, चलिए। तो मीन डिविएशन किसके समपेक्ष, माध्यिका के समपेक्ष 508 बट्टे 50, इसको हम लिखेंगे 508 बट्टे 5 गुना 10, ठीक है सर। तो पहले मैं लगाऊंगा 5 से भाग, किससे लगाऊंगा 5 से, 5 एकम 5 ढाई 50 5 एकम 5 3 बच गए 6 बट्टे 10, तो एम डी मीन डिविएशन 10.16, देख लीजिए परफेक्टली आपका जो आंसर है एनसीईआरटी से मैच करना चाहिए बिल्कुल। तो ये जो है हमारी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने की प्रोसेस रहेगी प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे बनाने हैं, देख लीजिए कहीं पे भी समस्या है बताइए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्नावली का ही है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें आयु दे रखी है और संख्या देखी रखी है कि इस आयु वर्ग के इतने व्यक्ति हैं, इसका हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल है इसमें इसकी उस सीमा 20, आगे जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा 21, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है वो असतत है, सतत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस वर्ग अंतराल को सतत बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, संतत बनाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे वो देखिए, ये आपकी क्या है बारंबारता है एफ आई है, यहां पे लिखते हैं संतत वर्ग सतत वर्ग अंतराल, पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे फिर इसकी माध्यिका ज्ञान करेंगे, देन माध्य विचलन,
तो देखिए आपको करना क्या होता है, जब असतत वर्ग अंतराल गिवन होता है, पहला जो वर्ग अंतराल है उसकी उस सीमा देखिए 20, इसकी निम्न देखिए 21, तो 21 माइनस 20 कितने का डिफरेंस है, 1 का। कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहां पे देखिए 1 का, 31 माइनस 30 1 का, 36 माइनस 35 1 का, 41 माइनस 40 1 का, तो जितने का डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए, तो 1 का हाफ 0.5। दूसरी बात, आपको जो निम्न सीमा है, निम्न यानी जो नीचे है, उसमें से तो घटाना है 0.5 और सभी उच्च सीमाओं में 0.5 ऐड करना है। तो चलिए फर्स्ट में से 0.5 घटा दिए तो 15.5 और ऐड कर दिए तो 20.5, आगे बन जाएगा 20.5 और 25.5। देन नेक्स्ट वन हमारे पास हो जाएगा 25.5, 30.5, 30.5 से 35.5, नेक्स्ट वन 35.5 से 40.5 एंड नेक्स्ट वन 40.5 से 45.5 और 45.5 से वर्ग अंतराल बन जाएगा 50.5 और 50.5 से बन जाएगा स्टूडेंट ये 55.5। फिर से सुन लीजिए सारे स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, ये जो वर्ग अंतराल हमें गिवन है ये असतत है, तो आपको सबसे पहले इसको सतत वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना है। करने का तरीका क्या रहेगा, ये आपकी उस सीमा है, ये निम्न सीमा है, दोनों में डिफरेंस 1 का है, जितना डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए, तो 1 का हाफ 0.5। निम्न का मतलब जो गरीब है इंडिया में वो पहले से गरीब है, वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला और बलवान होता जा रहा है, ये कंसेप्ट से थोड़ा याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं वो पैसे वाले भी अच्छा कमा रहे हैं, गरीब है हो रहा है, पहले गरीब पैदा हुआ अब पैसा उसने मेहनत की कमाया, लेकिन एक बेसिक जो है कॉमन कंसेप्ट तो यही चल रहा है। तो देखिए यहां से 0.5 आप सब में कम कर दीजिए, इसमें 0.5 प्रिय बालकों ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को वही पैटर्न करना है। सबसे पहले आप लोग जो सीएफ बनाइए, क्योंकि आपको माध्यिका निकालनी है, तो क्या चाहिए, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सीएफ। पहली बारंबारता को एज इट इज लिखा, फिर 6 ऐड किए तो 11, और ये हो गया, इसमें 12 ऐड किए तो 23, 14 ऐड कर दीजिए 7, ठीक है, 4 3 7 और 37, उसमें 26 ऐड कर दीजिए तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 6 63, 63 में 2 जोड़ दिए 65 और 10 75, देन उसमें जोड़िए आप 16 91 और 9 100। यहां तक ओके होना चाहिए प्रिय स्टूडेंट, सभी को बता दीजिए कोई समस्या है तो नहीं। अब ये जो आपका 100 आया है इसको आप क्या बोलेंगे, एन, क्या बोलेंगे, एन, एन का मतलब बारंबारताओं का योग। तो यहां पे लिखिए माध्यक ज्ञात करने, माध्यक बोल दीजिए, माध्यिका एक ही बात है, तो माध्यिका निकालना है। बेसिकली माध्यिका को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, मीडियन फॉर्मूला आपके पास रहेगा एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ मल्टीप्लाई एच। तो सबसे पहले n/2 कीजिए, n/2 का मतलब 100/2 यानी 50। अब हमें वर्ग अंतराल का चयन करना है। हम लोग कैसे करेंगे कि जो n/2 आया है उसको हम लोग CF संचयी बारंबारता वाले स्तंभ में सेट करने का प्रयास करेंगे। कहां सेट होगा देखेंगे तो यहां 63 में सेट हो जाएगा, यहां पे सेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओके, इसी में तो सेट होगा। तो इधर और देखिए ना, इधर भी तो है,
तो सबसे पहले एल, एल यानी लोअर बाउंड किसकी, निम्न सीमा चयनित वर्ग अंतराल की कितनी है 35.5 प्लस एन बाई टू कितना 50, सी एफ जो वर्ग अंतराल चयन किया उससे पूर्व वाले की 37, एफ चयनित वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है 26 मल्टीप्लाई बाई एच, एच का मतलब सतत वर्ग अंतराल की ऊंचाई, तो कितना हो गया स्टूडेंट 5। सोल आउट करें इसको, देखिए तो ये हो गया 35.5 प्लस ये आपका हो गया 13, 13 को 5 से गुना किए 13 पंजो 65 बट्टे 26। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, आगे अब इसको सोल्व आउट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों सोल्व आउट आपको केवल इसी पोर्शन को करना है, तो इसको देख लीजिए, इसको काटिए तो सरलीकृत किए तो 13 पंजो 65, 13 दूनी 26। आगे सोल्व आउट करेंगे तो m बराबर 35.5 इसमें 2 का भाग डालेंगे तो 2.5 ऐड कर दीजिए तो 0.5 इसमें दे 36 और 2 38 38। तो माध्यिका जो है वो हमारे पास 38 आ चुकी है। अब हम लोग माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बढ़े आगे। ओके स्टूडेंट क्लियर। अब सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होगा, तो एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकलेगा कैसे वो देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, आप कहेंगे सर 5, तो 5 का कितना कर दीजिए आधा, तो 5 का आधा 2.5, सभी निम्न सीमाओं में 2.5 ऐड कर दीजिए, तो यहां 2.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 23, इसमें ऐड करेंगे 28, इसमें ऐड करेंगे 33, इसमें 2.5 ऐड किए 38, और इसमें ऐड किए 43, इसमें ऐड किए 49, 48, इसमें तो 53। नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो होगा मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, एम का वैल्यू यानी माध्यिका का आपके पास कितना आ गया 38। तो चलिए फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बहुत ही ध्यान से, मॉडुलस लगाए, सारे के सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आने, 18 माइनस 38 डायरेक्टली 20 लिख दीजिए क्योंकि माइनस का 20 बचेगा, मॉडुलस लगा इसलिए पॉजिटिव। यहां पे देखिए 23 माइनस 38, तो 23 और 10 33 और 5 38, तो 15 माइनस 15 बचेगा, लेकिन मॉडुलस लगाए तो पॉजिटिव। 28 और 10 38 नेगेटिव, देखिए नेगेटिव नहीं लिखना है नंबर क्योंकि मॉडुलस लगाए, डिफरेंस नेगेटिव आएगा मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि सर 28 माइनस 38 माइनस 10, बट मॉडुलस लगाए ना पॉजिटिव। फिर देखिए 33 माइनस 38 माइनस का 5 होके 0, कितना 5 10 15, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस
एक्स आई माइनस एम। चलिए तो फिर ये रही आपकी एफ आई। तो सबसे पहले 200 पंजो 100, 15 छिक 90 और 12 ढाई 120, 14 पंजो 70, 0, 12 पंजो 60, 16 ढाई 160, 15 नमका 135। क्लियर कीजिए यहां तक प्यारे बच्चों। कोई समस्या है आप बता सकते हैं सर ये समस्या है। कोई दिक्कत नहीं। अब इनको ऐड कर लीजिए आप लोग। तो योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक कितना है आपका 5 है ना। तो आप उसको ऐड कीजिए। तो ऐड कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से और आंसर बताइए। तो देखते हैं इकाई का जो अक्षर है उसको ऐड किए तो 5 का 5। देखिए इधर 9 और 2 11, 11 और 7 18, 6 24, 36 और 3 30 और 3 33 का 3 हासिल 3, 5 और 2 7, 735। कितना 735। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। अब जो है हम लोग कुछ अब बस ठीक है ये आपके पास आ चुका है योगफल 735। और यहां पे बारंबारताओं का योग आपके पास कितना है 100 है। तो क्लियरली आप फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन आंसर बनाएंगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड सोल्व आउट कर लेते हैं। तो मीन डिविएशन माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने की जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं। योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम बट्टे योग एफ आई। तो इसका जो है हमारे पास योगफल 735 आया था, बारंबारताओं का योग 100। तो माध्य विचलन मीन डिविएशन ये आ गया 7.35। ये हमारा आंसर होगा बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। वैसे कक्षा 10 के स्तर पर ऑलरेडी आप लोग असतत बारंबारता बंटन को सतत बनाना सीख चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर जिसमें हम लोगों ने माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखा। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।